Hello students, welcome back to Future Foundation. In last class of PYQ series, we started straight lines and did some questions of the year 2024. In today's class, we will see some more questions based on the same year. So let's get started. Students, question लिखा है A variable line L passes through the point 3, 5 and intersect the positive coordinate axis at the points A and B. से एक लाइन है ये जो पॉजिटिव कोऑर्डिनेट एक्सिस को A और B पर कहीं कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है. देन मिनिमम एरिया ऑफ द ट्राइंगल OAB वेयर O इज द ओरिजिन. इस ट्राइंगल का मुझे मिनिमम एरिया बताना है. ठीक है, ये गिवन है कि ये किसी पॉइंट P 3,5 से पास कर रही है लाइन. ठीक, तो अगर बेटा मैं इक्वेशन ऑफ लाइन AB बोलूं, लेट इक्वेशन ऑफ लाइन AB जिसका स्लोप मैं m एज्यूम कर लेता हूँ. ठीक है, तो क्या बनेगा y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप टाइम्स x माइनस x1. ओके, तो यहाँ से मेरे को a और b पता लग जाएंगे. ठीक, अगर मैं y को 0 करता हूँ तो x इंटरसेप्ट मेरे को मिलेगा बेटा 3 माइनस 5 बाई m. तो a पॉइंट हो गया 3 माइनस 5 बाई m कॉमा 0. राइट, इसी तरीके से मेरे को y इंटरसेप्ट मिलेगा x को 0 करने पर 5 माइनस 3m. तो पॉइंट B हो गया 0, 5 माइनस 3m. राइट, अब अगर मैं डेल्टा की बात करूं फॉर ट्राइंगल OAB या AOB होगा हाफ इंटू एक्स इंटरसेप्ट इंटू वाई इंटरसेप्ट, दैट इज 3 माइनस 5 बाई m इंटू 5 माइनस 3m. ओके, तो अगर मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करता हूँ तो 15 माइनस 25 बाई m माइनस 9m प्लस 15, कुछ ऐसा बनेगा. ठीक, तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूँ विद रिस्पेक्ट टू m, क्योंकि यहाँ पे बात मिनिमम की हो रही है, मिनिमम एरिया की, तो फॉर मिनिमम मैक्सिमम एरिया मैं डिफरेंशिएट कर देता हूँ डेल्टा को विद रिस्पेक्ट टू m. तो मेरे को ये मिलेगा हाफ टाइम्स माइनस माइनस प्लस 25 बाई m स्क्वायर माइनस 9. ओके, और फॉर मैक्स min of delta d delta by dm is equal to 0. Right, it means 25 by m square minus 9 is equal to 0 implies 25 by 9 is equal to m square gives you m is equal to plus minus 5 by 3. अच्छा, अगर मैं m को पॉजिटिव रखता हूँ तो मेरे को टेन थीटा मतलब पॉजिटिव मिलेगा, है ना. चलिए देखते हैं. इफ m is equal to 5 by 3, तो डेल्टा क्या हो गया बेटा, डेल्टा AOB हाफ इंटू 15 माइनस 25 बाई 5 इंटू 3 माइनस 9 इंटू 5 बाई 3 प्लस 15. ओके, सो 5 5 ज़ा 25, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15.
So 15 minus 15 minus 15 plus 15, क्या आ गया बेटा? ये तो 0 आ गया। एंड इफ, तो ये तो 0 आ गया, मतलब कोई ट्राइंगल ही नहीं बना इस केस में। तो इफ m इज इक्वल टू -5/3, तो डेल्टा AOB क्या आएगा? हाफ 5 प्लस, सॉरी 15, ये सब प्लस के हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ से क्या पता लग रहा है मेरे को? 60, राइट? तो 60/2 मतलब 30 स्क्वायर यूनिट्स। ये एक्चुअली में मिनिमम एरिया आएगा बेटा, ठीक है? 30 स्क्वायर यूनिट्स। अच्छा, एक चीज़ और देख लेते हैं यहाँ पर हम, कि जब m 5/3 था तो उस केस में एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 आया। इसका मतलब ये है कि जो एक्चुअली में 3,5 से तो इनफाइनाइट लाइन पास हो सकती है, राइट? बट ये जिसका स्लोप 5/3 है, वो लाइन ओरिजिन से पास कर गई बेसिकली, ठीक? तो अगर ओरिजिन से पास कर गई तो बेटा इंटरसेप्ट तो 0 0 बना। उस केस में अगर इंटरसेप्ट 0 0 बना तो एरिया जो है वो तो 0 बनेगा। इसलिए एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 आया था फर्स्ट केस, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। चलिए बेटे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। इफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 5,2 and 2, alpha subtends an angle pi/4 at the origin, then the absolute value of the product of all possible values of A. लाइन सेगमेंट है जो ओरिजिन पर pi/4 एंगल बना रही है, ठीक है? सीधे से pi/4 के कोऑर्डिनेट्स हम गिवन है, E के 5,2 एंड B के 2, और ये है बेटा ओरिजिन, इसके कोऑर्डिनेट 0,0 है। तो यहाँ पे एंगल बिटवीन लाइंस का कॉन्सेप्ट यूज़ करें हम जानते हैं tan थीटा होता है मॉड ऑफ m1 - m2 ऑन 1 + m1 m2। तो m1 दिख रहा है मेरे को a/2, m2 दिख रहा है मेरे को 2/5, ठीक है? तो m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2, a/2 माइनस 2/5 अपॉन 1 + a/2 इंटू 2/5, राइट? प्लस -1 मॉड हटाएंगे तो 5a - 4 अपॉन 5 to the 10 + 2a। यहाँ से मिलेगा 10 + 2a इज इक्वल टू 5a - 4, और सेकेंड केस में -10 - 2a इज इक्वल टू 5a - 4। तो ये कितना आ गया? 14 इज इक्वल टू 3a, तो a इज इक्वल टू 14/3, एंड दिस इज 7a इज इक्वल टू -6, सो a इज -6/7। तो अगर मैं इसको a1 इसको a2 बोल दूँ तो a1 इंटू a2 देख रहा हूँ, और एब्सोल्यूट वैल्यू की बात हो रही है ना, मतलब मॉड लेकर चलना है। तो 14/3 इंटू -6/7, 7 2 ज़ा 14, 3 2 ज़ा 6, सो -4 का मॉड मतलब 4। एब्सोल्यूट वैल्यू 4 है बेटा, ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए सिंपल क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है बेटा, द पोर्शन ऑफ द लाइन 4x + 5y इज इक्वल टू 20 in the first quadrant is trisected by the lines L1 and L2 passing through the origin.
the tangent of the angle between the lines L1 and L2 is what? फिगर ड्रॉ कर लेते हैं पहले, फिर समझते हैं कि क्वेश्चन ने क्या हमसे पूछा है। देखिए बेटा, तो एक लाइन है जिसकी इक्वेशन है 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 20। ठीक है, सपोज करो ये ए और बी को, पॉइंट ए और बी पर एक्स और वाई को मीट कर रही है, तो क्या मैं ए और बी के कोऑर्डिनेट्स बता सकता हूँ? बिल्कुल बता सकता हूँ। एक्स इंटरसेप्ट मेरे को 5 मिल रहा है, तो ये आ जाएगा 5,0। वाई इंटरसेप्ट मेरे को 4 मिल रहा है, तो ये आ जाएगा 0,4। ठीक है, अब है क्या कि एक लाइन L1 और एक लाइन L2 इसको कहीं मिल रही है, ए बी को, L1 L2 से P और Q पर मिल रही है, ऐसा मान लेते हैं। अब ये P और Q जो पॉइंट है एक्चुअली में पॉइंट ऑफ ट्रांसेक्शन है बेसिकली, है ना, यही तो बोला है उसने क्वेश्चन की स्टेटमेंट पे, तो ऐसा ही कुछ लिखा है। तो मान लेते हैं पॉइंट P बी ए को डिवाइड करा 1:2 में, और Q बी ए को 2:1 में डिवाइड कर रहा है। तो क्या मैं P के कोऑर्डिनेट बता सकता हूँ? बिल्कुल। P के कोऑर्डिनेट्स होंगे बेटा 1:5 प्लस 2:0 अपॉन 1+2 कॉमा 1:0 प्लस 2:4 upon 1+2 means P is 5/3 कॉमा 8/3। इसी तरीके से Q के कोऑर्डिनेट्स आने वाले हैं 2:5 प्लस 1:0 अपॉन 2+1 कॉमा 2:0 प्लस 1:4 अपॉन 2+1, मतलब Q आ गया है 10/3 कॉमा 4/3। ओके, मुझसे उसने पूछा है कि जो एंगल है L1 और L2 के बीच में, इसको बता दीजिए। एंगल पर भी जो टेंजेंट लेंगे उस पर बता दीजिए। ठीक है, तो अगर ये थीटा बोल रहा हूँ मैं, तो टेन थीटा आएगा बेटा। अगर मैं M1 L1 का स्लोप बोलता हूँ तो वो मेरे को दिख रहा है 8/5। ओके, इसी तरीके से M2 L2 का स्लोप बोलता हूँ तो M2 दिख रहा है मेरे को 4/10, मतलब 2/5। ठीक है, सो टेन थीटा रिक्वायर्ड है, वो क्या आ जाएगा 8/5 mod ऑफ 8/5 minus 2/5 on 1 plus 8/5 into 2/5, right? तो tan theta is 8 minus 2 6 upon 6 upon 5 upon 5 5 is 25 plus 8 to just 16 upon 25. So 5 5 is 25. So 6 into 5 upon 25 plus 16, which is 30/45. Tan theta, tangent of the angle between the lines L1 and L2, is 30/41. Option A is correct. चलिए बेटा,
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन ले लिया बेटा, लेट आर बी द इंटीरियर रीजन बिटवीन द लाइन्स 3x minus y plus 1 is equal to 0 and x plus 2y minus 5 is equal to 0। सपोज करो ये दो लाइन है, ठीक है, एक इक्वेशन लिखी है 3x minus y plus 1 is equal to 0 एंड इसकी इक्वेशन है x plus 2y minus 5 is equal to 0 containing the origin। ओरिजिन जो है इंटीरियर रीजन ये है, तो इसमें कहीं ओरिजिन है 0,0, राइट। तो कह रहे हैं द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच द पॉइंट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉमा ए प्लस 1 लाई इन आर। तो आर रीजन जो कि मैंने हैचिंग की है येलो कलर से, इसमें ही कहीं गिवन पॉइंट से पी गिवन है, पी के कोऑर्डिनेट्स हैं ए स्क्वायर कॉमा ए प्लस 1, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट हम क्लास में सीख चुके हैं कि अगर इन द सेम रीजन दो पॉइंट लाई कर रहे हैं तो किसी लाइन के रेस्पेक्ट में उन पॉइंट्स के कॉरस्पॉन्डिंग जो प्रोडक्ट बनेगा वो पॉजिटिव बनेगा। मतलब कहने का ये है कि से दिस इज L1 एंड दिस इज L2, तो L1 ऑफ 0,0 इंटू L2 ऑफ ए स्क्वायर कॉमा ए प्लस 1 ये पॉजिटिव होगा, है ना। जैसे मैं क्या बोलता हूँ, मैं कुछ ऐसा बोलता हूँ ना, अगर ये P और ये Q लाइन के सेम साइड है देन ये L इज इक्वल टू 0 इक्वेशन है, तो L ऑफ P इंटू L ऑफ Q जो होगा वो पॉजिटिव होगा, है ना, ऐसा बोलते हैं। एंड अगर दूसरा केस है कुछ ऐसा कि ये पॉइंट P है एंड ये पॉइंट Q है, ये ऑपोजिट साइड है, देन इस केस में L ऑफ P इंटू L ऑफ Q जो होगा वो नेगेटिव होगा। इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हुए मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ लाइन L1 को लेकर, सॉरी मैंने यहाँ पे एक ही पॉइंट लाइन रखनी है ना, तो से लाइन L1 में 0,0 और लाइन L1 में ए स्क्वायर कॉमा ए प्लस 1, अगर L1 की वो सेम साइड ही है, अब सपोज करो वो लेफ्ट में है तो वो दोनों ही पॉइंट लेफ्ट में है, तो जो प्रोडक्ट आएगा वो पॉजिटिव आएगा, राइट। तो बेटा हमने L1 में 0,0 रखा, मीन्स 0 माइनस 0 प्लस 1 इंटू 3a स्क्वायर माइनस ए माइनस 1 प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो ये कितना आया, ये प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, ए कॉमन, 3a माइनस 1 इज पॉजिटिव, राइट। तो 0 एंड 1/3 प्लस माइनस प्लस, तो ग्रेटर देन 1/3 और लेस देन 0, तो ए का इंटरवल क्या आ गया, माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन 1/3 टू इन्फिनिटी, दिस इज 1। ऑल्सो अगर मैं बात लाइन 2 के रेस्पेक्ट में करूं तो लाइन 2 के रेस्पेक्ट में ओरिजिन एंड ए स्क्वायर कॉमा ए प्लस 1 सेम साइड है, तो अगेन जो प्रोडक्ट होगा वो पॉजिटिव होगा। तो L2 मैंने बोला x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 हो, तो 0 प्लस 0 माइनस 5 इंटू ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 2 माइनस 5 इज पॉजिटिव, राइट। माइनस 5 से डिवाइड करूँगा तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, ए स्क्वायर
plus 2a minus 3 less than 0. So this is a square plus 3a minus a minus 3 less than 0. So a common, a plus 3 minus sign common, a plus 3 less than 0. So a minus 1 into a plus 3 less than 0, right? So this is minus 3 1 plus minus plus, तो जो इंटरवल आ गया ये का वो -3 से 1 आ गया, -3 से 1। अब अगर मैं दोनों का इंटरसेक्शन लेता हूँ और a, तो -∞ से 0 and 1/3 to infinity, and this is -3, this is 1, right? तो -3 से 0, -∞ से 0 सॉरी, and 1/3 to infinity, and -3 से 1। तो बेटा फाइनली मुझे क्या इंटरवल मिल रहा है, ये एंड ये। तो जो e का फाइनल इंटरवल हो गया वो -3 से 0 यूनियन 1/3 to 1, this is required interval, okay? An option B, -3 to 0 1/3 to 1, राइट? चलिए कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन लिख दिया है, लेट ए बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन of the lines 3x plus 2y is equal to 14 and 5x minus y is equal to 6। ये कोई ए गिवन है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है किसका, 3x plus 2y is equal to 14 and 5x minus y is equal to 6। तो मैं ए पहले फाइंड ही कर लूँ, दो लाइन का इंटरसेक्शन, तो ये हो जाएगा 10x minus 2y is equal to 12 and 3x plus 2y is equal to 14। सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 13x is equal to 26, x is equal to 2, and x is equal to 2 से 3 into 2 मतलब सेकेंड इक्वेशन में रख रहा हूँ, प्लस 2y is equal to 14। तो y कितना आ गया, y आ गया 4, ठीक है? तो यहाँ से एक मिल गया 2,4। चलिए आगे क्या बोल रहे हूँ, एंड B with the point of intersection of the lines 4x plus 3y is equal to 8 and 6x plus y is equal to 5। सेकेंड B point of intersection है 4x plus 3y is equal to 8 and 6x plus y is equal to 5 का, ठीक है? तो B को अभी फाइंड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा ऑल्सो फॉर B। तो मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 18x plus 3y is equal to 15 and 4x plus 3y is equal to 8। कुछ नहीं बेटा, बच्चों वाला काम कर रहा हूँ अभी तो मैं, है ना? जस्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर रहा हूँ सॉल्व करके। सो 14x इज इक्वल टू व्हाट, 7, तो x इज इक्वल टू हाफ, x इज इक्वल टू हाफ सेकेंड इक्वेशन में रख रहा हूँ,
तो कितना रहेगा 4 इंटू हाफ प्लस 3y इज इक्वल टू 8. सो 2 2 ज़ा 4, तो 3y इज इक्वल टू 6, मतलब y इज इक्वल टू 2. तो बेटा b आ गया हाफ कॉमा 2. अब क्या कह रहे हैं वो, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 5 कॉमा -2 फ्रॉम द लाइन ए बी. अब बेटा लाइन ए बी की बात हो रही है, मतलब ए और बी को ज्वाइन करूं तो ये लाइन ए बी बनेगी. तो इसकी इक्वेशन कैसे निकालूंगा, अरे पॉइंट मेरे को पता है, सॉल्व करिए, सॉरी 2 पॉइंट फॉर्म यूज करिए, इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी. नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, सो y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1. ठीक, so this is y minus 2 is equal to 2 upon 4 minus 1, 4 minus 1 upon 2, तो ये 2 ऊपर चला गया, 2x minus 1 upon 2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये 3 के क्रॉस मल्टीप्लाई 3y minus 6 is equal to हो गया 4x minus 2. okay, so this will be 4x minus 3y plus 4 is equal to 0. ये आगे बेटा इक्वेशन. ठीक, अब ये काम हमने बहुत किया है ना, जब चैप्टर कर रहे थे स्ट्रेट लाइंस. तो अब ये जैसे पॉइंट P है जो गिवन है 5 कॉमा -2, इस पॉइंट से इस लाइन का दैट इज 4x minus 3y plus 4 इज इक्वल टू 0 से डिस्टेंस मतलब बेटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ओके, सो PM निकालना है. क्या आएगा, मॉड ऑफ 4 इंटू 5 माइनस 3 इंटू -2 प्लस 4 अपॉन रूट ओवर 4 स्क्वायर प्लस ऑफ -3 स्क्वायर. ठीक है, कितना आ गया ये 20 माइनस माइनस प्लस 6 प्लस 4 अपॉन 5, कितना आएगा बेटा 6 यूनिट्स, 6 यूनिट्स मतलब 6. आंसर है क्या, यस, ऑप्शन डी. चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं. बेटा क्वेश्चन लिखा है, अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए 9,0 makes an angle of 30 degree with the positive direction of x axis. चलिए तो पहले तो इतना काम कर लेते हैं. एक लाइन है जो 9,0 से पास कर रही है, से दिस पॉइंट इज 9,0 and making an angle 30 degree with positive direction of x axis. ठीक है, now if this line is rotated about A through an angle of 15 degree in the clockwise direction, मतलब हो क्या रहा है कि अब ये लाइन क्लॉकवाइज 30 डिग्री रोटेट कर गई. ओके, मीन्स ये इतना एंगल 15 डिग्री है जो क्लॉकवाइज होगा. तो अगर मैं बात करूँ न्यू लाइन की या न्यू पोजीशन की, उसके लिए ये 15 डिग्री एंगल बचा विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. इसका मतलब न्यू लाइन की इक्वेशन की तो बात हो रही है, तो मुझे स्लोप चाहिए क्योंकि जो रोटेट हुआ है वो तो थ्रू ए ही रोटेट हुई है. इसका मतलब m मेरे लिए क्या होगा 10 15, राइट. और 10 15 क्या होता है 2 माइनस रूट 3. ठीक, तो इक्वेशन ऑफ लाइन
equation of line in new position. Y minus y1 is equal to slope times into x minus x1. तो y upon 2 minus root 3 is equal to x minus 9 और x minus y upon 2 minus root 3 is equal to 9 or you can say x plus y upon root 3 minus 2 is equal to 9. ऐसे कुछ ऑप्शंस दिख रहे हैं मुझे. x plus y upon root 3 minus 2, x plus y upon root 3 minus 2, right? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट वन. तो चलिए बेटा, आज की क्लास यहीं रोकते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चंस के साथ. तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर. थैंक यू स्टूडेंट्स.